ताजियाहाओ। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद साजिद और आज के लेसन नंबर 11 के अंदर आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों अब हम बिना ताखिर सबक शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों के पास HSK1 किताब है तो उसको खोल लीजिए, उसको सामने रख के पढ़ा करें। अगर PDF में भी है तो भी ठीक है। तो दोस्तों सबक का टाइटल देखिए, शेनजाय जी तियान। शेनजाय जी तियान, अभी क्या टाइम हुआ है? What is the time now? अब नीचे तस्वीरों को मिलाते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है 5 बजे और इसी तरह नीचे 2 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 3, 6, 10 वगैरह। तो सामने घड़ियां बनी हुई हैं, उसके मुताबिक तो हम टाइम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ मेन बताना है कि टाइम चाइनीज जुबान के अंदर कैसे बताया जाता है। तो ये हम आगे सबक से शुरू करते हैं ताकि उसमें पहले हम सीख लें, उसके बाद ये जवाब देना आसान रहेगा। तो दोस्तों पैराग्राफ देखिए, इन द लाइब्रेरी। एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछ रहा है, शेनजाय जी तियान, अभी क्या टाइम हुआ है, कितने बजे हैं? तो वो जवाब देता है, शेनजाय शिर तियान शिर फन। शेनजाय शिर तियान शिर फन, अभी 10:10 हुए हैं। आगे वो पूछता है, चोंगवू जी तियान छिर फन। चोंगवू जी तियान छिर फन, दोपहर को खाना कितने बजे होता है, या दोपहर को कितने बजे खाना खाते हो? तो वो कहता है, शिर तियान शिर तियान छिर फन। छिर फन, 12 बजे खाना खाता हूं, या 12 बजे खाने का टाइम है। न्यू वर्ड्स, शेनजाय अब, 9, तियान बजना बजे, फन मिनट, चोंगवू दोपहर, छिर फन खाना खाना। अगला पैराग्राफ, एट होम जायचा। इस पैराग्राफ के अंदर बेबी अपनी मामा से कुछ सवाल कर रहा है। तो पूछता है, पापा शम्मा शिहो होइचा। पापा शम्मा शिहो होइचा, पापा घर कब वापस आएंगे? पापा किस वक्त वापस आएंगे? मामा कहती है, शाओ वो तियान। शाओ वो तियान, शाम 5 बजे। शाम 5 बजे वापस आएंगे। तो आगे बेबी पूछता है, वोमन शम्मा शिहो छू खान तियानिंग। वोमन शम्मा शिहो छू खान तियानिंग, हम किस वक्त फिल्म देखने जाएंगे? तो मामा कहती है, लिu तियान सान शिर फन। लिu तियान 6:30 फन मिनट। ओके, 6:30 पे, यानी 6:30 बजे। न्यू वर्ड्स, शिर हो वक्त टाइम, हुई वापस आना, वोमन हम, तियानिंग फिल्म। अगला पैराग्राफ, जायचा एट होम। वो शिंगची छू बेजिंग। वो शिंगची छू बेजिंग, मैं सोमवार के दिन बीजिंग जाऊंगा। तो लड़की आगे से पूछती है, नी xiang在北京住几天？你想在北京住几天？तुम बीजिंग में कितने दिन रहोगे, कितने दिन ठहरोगे? तो लड़का कहता है, चू सान थियन। चू सान थियन, 3 दिन रहूंगा। तो आगे से लड़की पूछती है, शिंगची वो थियन नंग हुई जिया मा? शिंगची वो थियन, जुमे से पहले
能回家吗? वापिस आ सकते हो? जुमे से पहले घर वापिस आ सकते हो? वो कहता है नंग जी आ सकता हूं. न्यू वर्ड्स. चू ठहरना रहना. छियन पहले. आगे पेइचिंग ये प्रॉपर नाउन है शहर का. बीजिंग चाइना का दारुखिलाफा. दोस्तों हमारा लेसन मुकम्मल हो गया. तो इस लेसन की खूब अच्छी तरह से मशा करें. इसको बार बार पढ़ें. जितना ज्यादा आप इसको पढ़ेंगे उससे आपकी रवानगी अच्छी होगी और बोलने में भी आसानी होगी. दोस्तों अब आते हैं ग्रामर की तरफ. तो सबसे पहले इन्होंने दिया है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम. ये दो लफ्ज हैं तियान और फन यानी बजे और मिनट. तो दोस्तों चाइनीज जुबान के अंदर टाइम कैसे पूछा जाता है तो इस पे हमारा मुस्तकिल एक लेक्चर पीछे मौजूद है. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है. आप जरूर उसको लाजमी तौर पे देखें. अगर आप उस लेक्चर को अच्छी तरह से समझ जाएंगे आप कभी भी चाइनीज जुबान में टाइम बताने में गलती नहीं करेंगे. यहां बताया गया है कि टाइम जो बताया जाता है जैसे मसलन मैं कहता हूं कि मैं 8 बजे स्कूल जाता हूं, पापा 5 बजे घर आते हैं, हम 3 बजे ट्यूशन जाते हैं. तो ये जो टाइम बताया जाता है ये चाइनीज जुबान में अगर कोई जुमला बोलना हो तो उसमें किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने लगाया सब्जेक्ट. ओके, उसके बाद लगाते हैं टाइम और उसके बाद जो आपने काम करना है. देखिए मामा लियू तियान जुओ फन. मामा 6 बजे खाना बनाती है. ली लाओ शिर शांग वू 8 点 छू शुएशाओ. ये ली उस्ताद जो हैं वो सुबह 8 बजे स्कूल जाते हैं. मतलब फाइल लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपने वक्त बताना है और उसके बाद जो काम करना है वो लगा दें. बहुत ही इजी है. आप इसकी भी लिख के मशक कीजिएगा. आगे है छियन पहले. जैसे उर्दू की मिसाल 3 दिन पहले, 1 घंटा पहले, 5 दिन पहले, 2 साल पहले, 3 महीने पहले. यानी कहीं भी आपने कोई जुमला बताना हो जिसमें आपने कुछ वक्त का जिक्र बताना हो कि ये काम मैंने इतने दिन पहले किया है तो वहां ये छियन लफ्ज इस्तेमाल होता है. जैसे मिसाल देखिए चाइनीज में कैरेक्टर लिखे हुए सान थियन छियन 3 दिन पहले, ई गाशिंग छी छियन 1 हफ्ता पहले. ओके वगैरह इसी तरह आखिर तक ये सारी मिसालें हैं. कोई भी आप मिसाल बनाएंगे तो पहले वक्त लगाना है उसके बाद आपने छियान लगाना है. मतलब बनेगा उतने दिन पहले, उतने महीने पहले वगैरह. यानी जो पहले वाला जो लफ्ज है छियन ये आपने एंड पे लगाना है. आगे हैं ये सवाल. ये आपने लेसन की मदद से खुद हल करने हैं. अगर आप लेसन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, इसको बार बार मशक करेंगे, रीडिंग करेंगे तो आप इनको बखूबी अच्छी तरह से हल कर पाएंगे. आगे खाली जगह फिल भी आपने लेसन की मदद से ही करनी है. ये इनको जरूर किया करें, ये आपके आगे टेस्ट के अंदर काम आएंगे. दोस्तों आगे हैं करैक्टर. तो इस बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे. उम्मीद है आप लोगों को आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा. जो भी बात समझ ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं. और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए. दुआओं में याद रखिए. इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर. तब तक मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.